तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं हम। ओके बच्चा, पहली बात तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होने के लिए प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसको हम सब जानते हैं, हम उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स खुद करते हैं। ओके बच्चा, फोटोसिंथेसिस। अब बच्चा, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें 4 चीज़ें लगती हैं, ठीक है। हमें मतलब नहीं, प्लांट्स को 4 चीज़ें लगती हैं। दे आर, वो कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं बच्चा? सबसे पहले उन्हें लगता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो उन्हें कहाँ से मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर में से मिल जाता है। दूसरा उन्हें लगता है वाटर, पानी चाहिए उन्हें खाना बनाने के लिए। वाटर वो बच्चा कंज्यूम कर लेते हैं सोइल से, जो मिट्टी में वो दबे होते हैं। थर्ड चाहिए होती है हमें लाइट, जो कि आपको पता है कौन देगा? सन देगा। और फोर्थ सोर्स जो बच्चा हमें चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट्स को, वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्लोरोफिल एक ब्लैक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है पहले से, ठीक है। तो उसको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लोरोफिल को उसको किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट में? उसके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चा? एक सेल ऑर्गेनल होता है, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ओके तो बच्चा, जो प्लांट होगा, जो हमारा प्लांट होगा, वो क्या करेगा? इन चारों का यूज़ करेगा क्या बनाने के लिए? फूड। फूड बनाने के लिए यूज़ करेगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो हम ग्लूकोज बनाएंगे ना, अभी आपको रिएक्शन बताई जाएगी, उसमें हम ग्लूकोज बनाएंगे, तो वो ग्लूकोज ही प्लांट्स का फूड होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके और एक चीज़ और बता दो बच्चे, जो सब फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? इन द लीफ, पत्तों के अंदर खाना बनता है, ठीक है। इसका रीज़न बच्चा क्या है? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ना, वो पत्तों के पास ही होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। तो कुछ एक पेड़ होते हैं या कुछ एक पौधे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वही ग्रीन होती है, पर ज़्यादातर में लीफ ग्रीन होता है। तो ज़्यादातर में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में लीफ में ही बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल लीफ में होती है, ठीक है। अब बच्चा, एक चीज़ हो रहा है कि अब रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है बनाने में, वो कौन सी है आपको पता है? मैं आप एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, डायरेक्ट NCERT में भी दी हुई है। द रिएक्शन इज CO2 प्लस 12 H2O हमें ये क्या दे देता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। अब बच्चा, एक्चुअली में होता है क्या? प्रोसेस जानो आप, ठीक है। मान लो बच्चा, ये हमारा सूरज है, इसको मैं रिएक्शन को पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चा सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और साथ में हमें क्या लगता है? क्लोरोफिल। देखो बच्चा, रिएक्टेंट वाले और जो रिएक्शन के ऊपर लिखे, इन चारों को मिला के, जो अपने अभी ऊपर डिस्कस करे थे, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, इन चारों को मिला के वो ग्लूकोज बना पाता है। कैसे? प्रोसेस जानते हैं बच्चा। सूरज चमक रहा है बच्चा, सन क्या करेगा? अपनी रेज छोड़ेगा, ठीक है। सन तो अपनी रेज छोड़ेगा ही, तो प्लांट के अंदर जो H2O होगा,
प्लांट के अंदर बच्चा जो H2O होगा, ठीक है, रेस सन की यहाँ पे पड़ेगी, मतलब समझ लो ये फर्स्ट प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं 1 भी लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा बच्चा, सन की जो लाइट है वो H2O पे पड़ेगी, ठीक है, और H2O का क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस, ठीक है, फोटो की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका बच्चा फोटोलिसिस हो जाएगा सेकंड स्टेप में, और ये बच्चा टूट जाएगा 2 आयंस में। ये तो एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप में बच्चा ये होता है, ठीक है, जैसे ही वो H2O पे पड़ती हैं तो वो H2O को H और O में तोड़ देती है, ठीक है। बच्चा ये जो H है, जो H हमारा अलग से निकला है, ये H अब अकेला हो गया तो ये क्या करता है, ये इधर से जाके कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेता है 3। ये थर्ड स्टेप है बच्चा, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये आपको पता है, कार्बन ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है, मिलके एक ही चीज़ दिख रही है अपने को, क्या, C6H12O6। ये सब मिलके बच्चा ग्लूकोज बना देते हैं। ये चौथा स्टेप में होता है, ठीक है। और यही होता है, बस फिर जो बाकी है वो हमारे पास बच जाता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज है, यही प्लांट्स का क्या होता है, फूड, इसको कंज्यूम करते हैं ये। और 6O2 है, ये छोड़ देते हैं, आपको पता है, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, ओके। और बच्चा ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, यही हमारा ग्लूकोज बन जाता है। और बच्चा जो ग्लूकोज होता है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बस ये याद रखना आप, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट। तो बच्चा ये होता है। और ये भाई ये जो O बच जाती है लास्ट में एक्स्ट्रा, ये बच गई ना, या तो इसको उसके साथ ऐड कर लेता है और फिर इसको कहाँ छोड़ देता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है इसको एटमॉस्फेयर में, दैट्स इट, ठीक है। अब बच्चा इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा लिखने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो बच्चा, ये जो 3 स्टेप्स हैं ना, यही इन्वॉल्व होते हैं जब हम क्या करते हैं, हम मतलब जब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमने जैसा कि देखा ऊपर, सबसे पहले उन्होंने तो क्या किया, एब्सॉर्प्शन किया लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे, जो सनलाइट एनर्जी है वो H2O को मिल जाती है, ठीक है, और फिर वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट कर देता है बच्चा किसको, जो हमारे पास H2O था, H2O किस में स्प्लिट हो गया था, H में और O में, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपने, ठीक है। और जो केमिकल एनर्जी बनाता है ना बच्चा, वो ATP की फॉर्म में होती है, आपको पता होगा, थोड़ी सी ATP बना लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हालांकि NCERT में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो आप इसको इग्नोर ही करके चलोगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है क्या, कि सबसे पहले क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, उसके बाद कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिट कर देता है वो H2O को H और O में, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो CO2 बचा हमारे पास, जो हमने इन्वायरमेंट से लिया था, उसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन कैसे होता है बच्चा, उसके अंदर ना ऐड हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको याद रखना है बच्चा। रिडक्शन कैसे होता है उसको, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, ओके, प्लांट्स को मिल जाते हैं, फिर वो अपना खाना खा लेता है उससे, ठीक है। एक चीज़ और जानो बच्चा, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के बारे में थोड़ी सी 1-2 बातें और जान लो। दिस क्लोरोफिल, बच्चा जो प्लांट है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है,
अब जो ग्रीन पिगमेंट है बच्चा, वो प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनेल में, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। समझ आ रहा होगा आपको। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चे? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट तो बच्चा एक सेल ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिल जाए? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना है आपने। अब बच्चा खाना तो बना दिया प्लांट ने, अब उसको स्टोर भी करने की ज़रूरत है। उनके पास फ्रिज तो है नहीं जो वो स्टोर करके रख लेंगे, अपनी बॉडी में उन्हें स्टोर करके रखना है। तो वो किस फॉर्म में बच्चा स्टोर करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना है इस बात को। दैट जो प्लांट हैं दे स्टोर ग्लूकोज, प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। मैंने कैपिटल लिख दिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। प्लांट जो ग्लूकोज बन गया, जो वो कंज्यूम नहीं कर पाया अब तक, उसको स्टार्च की फॉर्म में बचा के रख लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्च क्या होता है बच्चा? स्टार्च कुछ भी नहीं होता है, एक चेन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। जैसे तुम एग्जांपल समझो, एक मान लो ग्लूकोज के दाने हैं, ठीक है, मान लो, तो उनकी ऐसे चेन बना के रख लेते हैं वो, ठीक है, कि भाई हमारे पास प्रिजर्व पड़ा रहे, ऐसे इसको स्टार्च बोल देते हैं। बस चेन ऑफ ग्लूकोज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। ये तो बच्चा हमने प्लांट की बात कर दी। सेम हमारे साथ भी होता है, एनिमल से ह्यूमंस की बात करेंगे अगर हम, तो जो एनिमल्स हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से हम भी एनिमल हैं, तो बच्चा एनिमल्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, हम भी तो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को। स्टोर ग्लूकोज कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ग्लाइकोजन। ये दवाई का नाम नहीं है बच्चा, कोई आपको वर्ड्स ऐसे लगेंगे, पर बायो है ये, तो वर्ड्स से कोई आपको डरना नहीं है। ग्लाइकोजन, दिस इज इट, ओके। अच्छा, एक छोटी सी कहानी हो रहा है। कहानी मतलब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा लीफ होता है ना, लीफ के अंदर बच्चा मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अब जो मेसोफिल सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं खाना बनाने में, क्योंकि एक लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना। तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके पास ना एक्सट्रीम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हेल्प करते हैं, ये पार्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं। हेल्प, मेसोफिल सेल्स हेल्प इन मेकिंग फूड, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। प्लांट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट्स की हेल्प करते हैं, ओके। अब ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं बच्चा? मेसोफिल सेल्स जैसा कि आपको बताया, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि वजह इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी अपने अपने अंदर ही करवाते हैं, ठीक है। कंटेनिंग सेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं बच्चा? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ऑन द लीफ,
ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीफ, ये बच्चा पत्ते पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, अब बच्चा इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका बहुत ज़रूरी है कि स्टोमेटा काम क्या करता है। ये दो काम करता है बच्चा जो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा इसका फर्स्ट फंक्शन तो है, ये हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चा, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी को लूज़ करने को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी वाटर अपना लूज़ करते हैं, तो उसमें स्टोमेटा काम में आता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर जो बच जाता है उसको बाहर फेंकने के लिए। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बच्चा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी यही काम में आते हैं बच्चा, जब हम प्लांट्स की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो भी हमें पता चलेगा। ओके, तो फंक्शन जो है स्टोमेटा की ये दो होते हैं जो काम करता है। ठीक है, और जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना, वो स्टोमेटा के पोर से होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद ही रखना है, क्योंकि स्टोमेटा पोर की बात कर रहे हैं हम, तो फंक्शन भी उसी के हैं वो। जैसे बच्चा हमारे, जैसे हम बात करें, अगर हमारे घर की बात करें, तो घर में कुछ भी, जैसे कोई मेहमान आएगा तो आने के लिए मतलब दरवाज़ा होता है ना, थोड़ी मेहमान आएगा गाड़ी में दरवाज़ा तोड़ के आ जाएगा, देखो हम आ गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, वो नॉक नॉक करके दरवाजे से ही आएंगे और दरवाजे से ही चले जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है या पानी को आना जाना होता है प्लांट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट प्लांट पानी से, मतलब जब लीफ से उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है या फिर ट्रांसपीरेट करना पड़ता है, ट्रांसपीरेशन करना पड़ता है, तो वो स्टोमेटल पोर्स का यूज़ करते हैं, जो उनके लिए दरवाजे का काम करता है। ओके, अब बच्चा स्टोमेटल पोर्स की एक छोटी सी बात हो रहा है, यहाँ पे कुछ डायग्राम आएगा जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। डायग्राम क्या है बच्चा, जो स्टोमेटा पोर है ना, उसको गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे देखो, मान लो बच्चा छोटा सा पोर है हमारा प्लांट का, ठीक है, तो बच्चा जो बीच में है ना, ये हमारा पोर है, जो बीच में आपको एक ओवल सा बनता हुआ दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ अभी। देखो तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है यही पोर होता है। ठीक है, ये चीज़ को पढ़ेंगे हम कैसे होता है। तो बच्चा जो हमारा पोर है ना, ये इसको गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो गार्ड सेल दिख रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल होते हैं बच्चा, मैं गार्ड सेल को हाईलाइट कर देता हूँ, दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे जो गार्ड सेल्स हैं बच्चा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा स्टोमेटा है ना वो ओपन है, तो ये ओपन स्टोमेटल पोर है, वो बंद भी कर लेते हैं अपने स्टोमेटा को, कैसे हम देखेंगे। तो ये बच्चा गार्ड सेल होता है, और ये जो बीच वाला एरिया आपको बताया मैंने, ये स्टोमेटल पोर होता है। और दैट्स इट। ठीक है, और बच्चा जब स्टोमेटा को बंद होना हो तो गार्ड सेल्स क्या से हो जाते हैं, देखो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है बस। सॉरी बच्चा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फिर से गड़बड़ हो गई, रुक जा भाई, गड़बड़ मत हो।
ठीक है बच्चा, ये क्लोज स्टोमेटल पोर है। ठीक है, बस इतना ही क्लोज होता है। ठीक है, इतने में वो ट्रांसपीरेशन को रोक लेता है। तो ये बच्चा क्लोज स्टोमेटल पोर होता है। इसमें भी जो बाहर गार्ड सेल्स है ना, वही देखो बच्चा ऐड कर रहे हैं। गार्ड सेल्स ही उसको हेल्प कर रहे हैं, कभी खुलने में कभी बंद होने में। ठीक है, तो यहाँ से हमने गार्ड सेल्स का फंक्शन भी पढ़ लिया, क्या कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वही हेल्प करते हैं। कैसे, हम लिख देते हैं इस लाइन को, दैट guard cells are also known as, इनको बच्चा एक और नाम दिया, जैसे देखो ये ना राजमा के जैसे हैं। राजमा का जो दाना होता है ना, देखो ऐसा ही होता है ना राजमा का दाना, आपने देखा होगा ध्यान से। तो उसकी वजह से इनका एक और नाम होता है, गार्ड सेल्स को हम किडनी बीन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा। गार्ड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज किडनी बीन सेल्स। ठीक है, और ये राजमा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या फिर राजमा की शेप के होते हैं ये, राजमा ही लिख दिया बच्चा मैंने, लो। ठीक है, और ये हेल्प किस में करते हैं, हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब भी स्टोमेटा को ओपन या क्लोज होना होता है तो वो गार्ड सेल की हेल्प से होता है। कैसे होता है बच्चा, वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे गार्ड सेल गार्ड सेल स्वेल हो जाता है और वो काम कर लेता है अपना। ओके, देखो बच्चा क्या होता है। मान लो ये हमारा क्लोज स्टोमेटल पोर का डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ अभी। ओके, मान लो बच्चा यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर है, ये बीन्स बनाए मैंने, ये क्लोज है, ये बंद पड़ी है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चा नेक्स्ट स्टेप में, इसके अंदर H2O एंटर कर जाती है। H2O एंटर मतलब जो पानी है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर। अब जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाते हैं। कैसे, देखो ऐसे, ओके। देखो बच्चा, अब ये गार्ड सेल्स फूल गए ना हल्के हल्के, तो ये फूलने के बाद अपने बीच में जगह बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो गया। ठीक है, फिर बाद में जब ये दोबारा से लॉस करते हैं वाटर को, तो ये फिर से वैसे बन जाते हैं पतले से। तो ऐसे ही स्टोमेटा को खोलते बंद करते रहते हैं। ठीक है, तो बस यही है बच्चा इसमें, से दोबारा से फिर उसको ये ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, कि ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो, तो स्टोमेटल पोर है वो बंद रहे। ठीक है, जब यहाँ पे H2O लीव करती है या फिर एग्जिट करती है। ओके, तो बच्चा जब H2O एंटर करती है तो जो क्या होता है, जो हमारे गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल में देखा ना स्वेल कर गए, स्वेल मतलब फूल गए। ठीक है, इनके फूलने की वजह से ही इनके बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो खुल गए। ठीक है, और बच्चा जब भी पानी एंटर हुआ है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। दैट्स इट। ओके बच्चा, और जैसे ही H2O लीव होती है तो जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये भी आपको कुछ कुछ याद दिला रहा होगा 9th क्लास की, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, और जैसे ही H2O लीव होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। ओके बच्चा, ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो एंडोस्मोसिस की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या,
कि जब वाटर एंटर हो सेल में थ्रो ओस्मोसिस के प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। और जब पानी बाहर जाए तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो यही है बच्चा कि फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है। हम इसको स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो बच्चा, अब डेजर्ट का देखो, डेजर्ट जो बात कर रहे हैं हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान में बच्चा आपको पता है पानी की कितनी कमी होती है ना। तो उस केस में प्लांट कैसे सर्वाइव करे, है ना, पानी तो बहुत कम है, तो सर्वाइव कैसे करेगा वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक कैक्टस बना दूँ, बाकी तो देखते हैं। मतलब जनरली हमारा कैक्टस ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने देखा है और ऐसा नहीं भी होता तो आप मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। ये उस पर थोड़े से कांटे से होते हैं। बच्चा कैक्टस पूरा प्लांट ही ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। दैट्स इट, ये बच्चा कैक्टस है हमारा। अब डेजर्ट प्लांट में मैंने आपको क्या बताया, अच्छा ये कैक्टस है बच्चा। और बच्चा जो प्लांट हमें डेजर्ट में मिलते हैं ना, उनका एक नाम होता है, उनका नाम होता है ज़ैरिक, ज़ैरिक प्लांट्स, ठीक है। या फिर इसको हम ज़ेरोफाइट्स भी बोलते हैं। जो प्लांट हमें डेजर्ट में मिले उन्हें ज़ेरोफाइट या फिर ज़ैरिक प्लांट बोला जाता है, ओके। क्योंकि बच्चा इनकी खासियत क्या है कि ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी बस इक्वालिटी होती है और कुछ भी नहीं होती। तो बच्चा क्या होता है, देखो डेजर्ट प्लांट में आपको पता है कि जो प्लांट है वो हमेशा जो पानी लेता है वो सोइल से लेता है। वहाँ की सोइल तो पहले ही सूखी है ना। तो जितनी भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो ले लेता है बच्चा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे करें, सनलाइट तो भर भर के मिल रही है, पानी उतनी अमाउंट में नहीं होता इसके पास, है ना। और अगर ये सारा दिन अपना स्टोमेटल पोर खोल के रखे तो जो वाटर है उस सारा का सारा उसका ट्रांसपीरेशन हो जाता है और सारा पानी वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है, खाना ही नहीं बना पाएगा वो, है ना। तो ये बच्चा अपने स्टोमेटल पोर को हमेशा खोल के नहीं रखता है, ये बड़ा चालाक है, ठीक है। क्या करता है ये बच्चा, मैं दो सिनेरियो की बात करूँगा। जब हो गई नाइट, बच्चा जब रात होती है, रात के दौरान ये क्या करता है, ये बच्चा अपना स्टोमेटल पोर खोल लेता है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। और बच्चा दिन वाला सिनेरियो मैं यहाँ लिखूँगा, डे पे क्या होता है, क्योंकि दिन में ये अपना स्टोमेटल पोर को क्लोज रखता है। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि इसके पास पानी थोड़ा सा है तो स्टोमेटल पोर को खोलेगा अगर ये तो पानी चला जाएगा, फिर खाना नहीं बना पाएगा ये। अब बच्चा इसने स्टोमेटा खोला, रात हुई, इसने स्टोमेटा खोल लिया, ठीक है। स्टोमेटा जो पोर है वो ओपन हो गया है। अब क्या करेगा ये, जो भी सराउंडिंग में हमारे CO2 होगी उसको ले लेगा, है ना, कंज्यूम कर लेगा CO2, ऐसे ले लेते हैं CO2 गेट सी, अंदर ले लेगा अपने, ठीक है। अब CO2 इसने ले ली है बच्चा, क्योंकि रात का टाइम है, इसके पास क्लोरोफिल तो है क्योंकि इसका जो स्टेम होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। हमारे पास CO2 भी है, वाटर इसके पास थोड़ा सा पड़ा है, पर जब तक इसके पास सनलाइट नहीं आएगी ये खाना ही नहीं बना सकता अपना। तो ये क्या करता है, ये रात को ही, ठीक है, CO2 जैसे इसको मिले अपना स्टोमेटा खोल के रात को CO2 को लेके एक चीज़ बना लेते हैं, इसको बोलते हैं दे मेड
मैलिक एसिड। क्या बना लेता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक है, लिख देता हूँ। बच्चा ये मैलिक एसिड बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा आपके घर में आपने कहा कि पराठे खाने हैं मम्मा, कल सुबह मेरे को 5 बजे जाना है, मेरे को पराठे खिला देना। अब आपकी मम्मा सुबह सुबह उठ के आपके लिए आलू तो उबालेंगी नहीं, तो वो पहले ही रात को आलू को उबाल के रख लेंगी, ताकि सुबह सुबह आटा गूँथा और आलू को फटाफट उसका जो भी मिक्सचर बनाना है बनाया, रोटी में भरा और बना के दे दिया आपको, ठीक है। तो वो मैलिक एसिड हो गया, अगर कंपेयर करें तो हम, तो ये भी ऐसे करते हैं बच्चा। जैसे ही इनको, अब इसके पास क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, तो इन सब सब्सटेंसेस को यूज़ करके मैलिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब मैलिक एसिड जैसे ही बच्चा दिन होगा, ठीक है, जैसे ही दिन होगा ये क्या करेंगे, दिन में इनको सनलाइट मिल जाएगी, सनलाइट मिल गई इन्हें, सनलाइट मिल गई तो ये क्या कर लेंगे, एंड मेक C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, खाना बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि दिन में टोमेटो को बंद ही रखते हैं ये, ठीक है, तो रात में टोमेटो पोर खोलते हैं ताकि जो हीटनेस है उसकी वजह से वाटर का लॉस कम हो, और रात को मैलिक एसिड बना के दिन में थोड़ी सी सनलाइट का यूज़ करके जैसे भी इनको सही लगता है उसके हिसाब से ये बना लेते हैं C6H12O6 यूजिंग मैलिक एसिड। मतलब ये जो मैलिक एसिड है ना बच्चा, वो इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्ट लाइक इंटरमीडिएट, ठीक है। ये टर्म आपको साइंस में मिलेगी बहुत बार, एनसीईआरटी में लिखी हुई इंटरमीडिएट। हालांकि एनसीईआरटी में ना बच्चा बस एक लाइन दी हुई है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक साथ ना हो के स्टेप्स में भी हो सकता है, ठीक है। बस ये लाइन है, उसमें शायद एक कैक्टस का एग्जांपल नहीं है, तो आप देख लो कैक्टस में ऐसा होता है, ठीक है। एक स्टेप में नहीं हो रहा, देखो फोटोसिंथेसिस काफ़ी सारे स्टेप्स हो रहे हैं फिर हो रहा है। और कभी कोई पूछा जाता है इंटरमीडिएट कौन होता है, तो मैलिक एसिड ही होता है बच्चा, ठीक है। आपको याद रखना है तो मैलिक एसिड बनता कैसे, ठीक है। अब बच्चा जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, इसको ज़रूर करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस पर हैशटैग डाल दिया मैंने, ठीक है बच्चा। पहले तो अमीबा से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है। अमीबा बच्चा, पहली बात तो यूनिसेल्युलर है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ है। दूसरा, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक आपको याद हो, नहीं तो हम बता देते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, आर प्रेजेंट, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होता है। तो अमीबा के अंदर बच्चा न्यूक्लियस होता है, ये हमें बस याद रखना है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं। एक चीज़ और बच्चा, जो अमीबा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, इसको होलोजोइक भी बोलते हैं, ओके। तो बच्चा अमीबा करता क्या है एक्चुअली में, देखो ध्यान से। आपको अमीबा की शेप का पता है ना, रैंडम शेप होती है, तो हम भी रैंडम ही बनाएंगे। मान लो बच्चा हमारा अमीबा है और ये बीच में इसके पास न्यूक्लियस है, ओके। इसको बच्चा यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल दिखा जो कि है रेड कलर का, इसको बच्चा यहाँ पे ये कोई फूड पार्टिकल दिख गया है, ठीक है। तो अभी इसको खाएगा कैसे बच्चा, ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को बढ़ाएगा, ठीक है। क्या करेगा देखो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है,
ओके, ऐसे हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और इस फूड को ना अपने अंदर दबा लेगा कैसे भी करके, मान लो ये फूड को यहाँ ले आया, ठीक है। तो बच्चा जो इसने अपने इस पार्ट को एक्सटेंड किया है ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, PSEUDOPODIA। सूडोपोडिया के हेल्प से उसने फूड को कैप्चर करी है, ठीक है। और ये जो रेड कलर का ये फूड पार्टिकल है, सबको याद रखना है, ठीक है। वही बीच में इसका न्यूक्लियस होगा और अदर सेल के बराबर, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले जाएगा, कैसे देखो। अब ये क्या करेगा, ओके। तो इसने बच्चा यहाँ पे अपना जो सूडोपोडिया है ना उसको बंद कर दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब जो खाना है वो अंदर चला गया है, ठीक है। ये सूडोपोडिया इसका ऐसे ही रह जाता है, बंद हो जाता है। अब अच्छा खाना अंदर चला गया है और यहाँ पे ये उससे पहले थोड़ा सा गलत फिगर हो गई बच्चा, और एक्यूरेट बनाते हैं इसको। ऐसे कर लेता है बच्चा, ये मतलब अपने साइज़ को ही बढ़ा रहा है। जो आगे आपको मुंह सा दिख रहा है सूडोपोडिया है। तो बच्चा जो हमारा फूड का पार्टिकल है वो अंदर चला गया इसके, ठीक है, यहाँ पे आ गया फूड का पार्टिकल। अब ये क्या करेगा, ये जो गोला सा बनाया है ना इसने, गोला सा जो बनाया है, ये जो गोला सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। यहाँ पे जो खाना है वो पहुँच चुका है, ठीक है। इसके बाद बच्चा अपनी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज़ करता है जिसकी वजह से खाने को फाइनली खा लेता है, ठीक है। और जो इसके काम का नहीं होता है तो उसको यहीं से बाहर छोड़ देता है ये, ठीक है। तो फिर बस लास्ट में फिर ऐसे हो जाता है, बस पता चल जाता है कि भाई इसने खा लिया है, दैट्स इट। इसकी रैंडम शेप्स हैं, ठीक है। वैसे बाद में खा लेता है ऐसा, तो रैंडम शेप से आप बना सकते हो जैसे भी आपको बनाना है, ठीक है। बस खा के बाद में ऐसा हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही बनेगा यार, आप फिर ऐसे बना सकते हो, सही से बना लेते हैं। ओके बच्चा बाद में खा लेता है उसको, उससे कुछ, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब अमीबा खाना खाता है, ठीक है। तो बस वही है बच्चा, ये ए स्टेप था, उसके बाद ये ऐसे करेगा, उसके बाद ये ऐसे करेगा, उसके बाद ये डी, ठीक है। ये पेपर क्वेश्चन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है। तो आप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम नहीं, विद द हेल्प ऑफ फिगर बना के आना, ओके। और ठीक है बच्चा, इसमें कुछ चीज़ें हो रहा है, हम फंक्शन पढ़े से सूडोपोडिया, इसके फंक्शन क्या होते हैं बच्चा, दो काम करता है। पहला काम तो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, किसको, अमीबा को। कहीं भी अगर इसको मूव करना हो, चलना हो तो उसमें मूव करता है। सेकंड आपने जो देखा वो क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को, कैप्चरिंग, कैप्चरिंग करता है फूड की, फूड को कैप्चर कर लेता है, ओके। ये दो काम होते हैं सूडोपोडिया के, ठीक है। तो बच्चा जो फूड वैक्यूल है ना, देखो एक बात और देखो, जो फूड वैक्यूल है इसी के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। अमीबा डाइजेशन कहाँ पे करता है, फूड वैक्यूल में। ये भाई ठीक है, यही क्या होता है हमारा साइट ऑफ डाइजेशन।
जहाँ पे डाइजेशन होता है, मतलब ये अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज़ कर रहा है ना, तो केमिकल रिलीज़ करने के बाद उसमें से जो भी सिंपल प्रोडक्ट्स होंगे उसको खा लेगा और फिर छोड़ देगा, जैसा ह्यूमंस करते हैं, पहले खा लेते हैं, जो हमारे काम का होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बस यही है बच्चा, और कुछ भी नहीं था। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, साइटो डाइजेशन हो गया। अब इस केस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल देता है सेल की सरफेस से। इस आपको एक बात को याद रखना है। एक चीज़ और बड़ी होती है, बच्चा बोला डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, या फिर वो पूछ लेंगे व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। तो बच्चे दोनों टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती है फूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है फूड कैप्चर करना। तो आपसे पूछे व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जनरली फैगो का मतलब होता है निगलना। ओके, दैट्स इट। अब बच्चा लास्ट थोड़ा सा और रह गया बस, जो कि हमारा है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर पेपर में पूछा जा सकता है बच्चा ये। तो बच्चा पहले पैरामीशियम से थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। जो पैरामीशियम जी हैं हमारे, ये हमें पता है कैसे हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, पर बच्चा इसके सेल में ना 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, होलोजोइक, ये जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड को फॉलो करता है हमारी तरह ही। कैसे बच्चा, देखो इसकी शेप बना लेते हैं पहले। क्या बच्चा, ये पैरामीशियम है और इसके अंदर यहाँ पे कैसे होता है, ये बच्चा इसके 2 न्यूक्लियस है जो मैं बना रहा हूँ अंदर। मछली में समझ लेना इसको, ठीक है, इसकी जब शेप आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अंदर ऐसे कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि ये बैक्टीरिया है। ओके, तो बच्चा इसके बाहर ये होती है, ओके। तो बच्चा ये क्या करता है, जो इसका ये वाला पार्ट मैंने बनाया है ना, ये वाला पार्ट पैरामीशियम के केस में बच्चा, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव बच्चा, ओरल ग्रूव जो है यही पैसेज होता है खाना आने का, ठीक है, ना कि जाने का। तो ओरल ग्रूव से क्या होता है बच्चा, फूड एंटर होता है, जो हमारा खाना है वो घुसता है इसके अंदर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बच्चा खाना घुसा, ठीक है, यहाँ पे मान लो इसका कुछ डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, घुसने के बाद खाना यहाँ चला गया। ठीक है, वो खाना का ऐसे डाइजेस्ट किया उसको, फिर जो भी वेस्ट होता है ना उसको ऐसे ही यहाँ से, ये यहाँ पे कोई एनल पोर होता है उसमें से बाहर निकाल देता है। ठीक है, या कहीं और भी हो सकता है, वो उससे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये बच्चा एनल पोर होता है, यहाँ से खाने को एक्सेल बाहर निकाल देता है, ANAL। ओके,
पोर से क्या हुआ, जो भी खाना वेस्ट लगा इसको उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है। और बच्चा इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसके एज पे, ये आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, इसको बोलते हैं सीलिया। अगर आपने सुना है तो सीलिया जो क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहा है ना इसके किनारों पे बिल्कुल, इसको सीलिया बोलते हैं। 9th क्लास में भी था ये, मेरे को याद नहीं है पर था ये, जब आपने शेप पढ़ी थी। तो बच्चा सीलिया का क्या काम करता है, ये फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, फूड की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सीलिया क्या है ना, मान लो ये ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है। अब इसके रास्ते में कोई खाना आया, उसको कहेंगे चल इधर चल, चल इधर चल, तो उससे खाना बाहर निकल जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अच्छा, मान लो ये खाना इसने खाया और इसने खाना खा के यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ेगा ही कहीं भी, जहाँ भी छोड़ेगा। तो ये ऐसे हिलते रहेंगे, हिलते हिलते इसको बाहर धकेल देते हैं खाने को। ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर होता है पैरामीशियम में। बस बच्चा इतना ही था।